दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इस धरती पर लोग देवता, मनुष्य, ऋषि, राक्षस सभी लोग रहते थे। अपनी अपनी साधना के बल पर अतिरिक्त बल प्राप्त कर लेते थे, लेकिन मृत्यु का भय रहता था। शरीर को त्याग करने का निश्चय था। उससे बचने के लिए वो यमराज की पूजा करते थे। ये 5 दिन का जो पर्व है वो यमराज के पूजन का पर्व है। धन त्रयोदशी के दिन हम द्वार पर 8 बत्तियों का दीपक जला करके यम का स्वागत करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे घर में आप प्रवेश न करें। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का होता है। उस दिन घर के उस हिस्से में दीपक जलाते जिस घर से गंदगी निकलती है, ताकि उनका प्रवेश गंदगी से भी न हो। और तीसरा दिन होता दीपावली का। हम पूरे घर में दीपकों को जलाते हैं ताकि हमारे घर में यमराज को प्रसन्न करने के लिए न आए। चौथे दिन उनको हम भोग लगाते हैं और गोवर्धन का पूजन करते हैं, अन्नकूट का पूजन करते हैं। और 5वां दिन जो होता है वो यमद्वितीया होती है। यमराज की सगी बहन है यमुना। यमुना जी के यहाँ वो किसी कारण से नहीं पहुँच पाए, तो बेचारी बहन दुखी थी कि मेरे भैया आज नहीं आए हैं। तो उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया कि आज के दिन, यमद्वितीया के दिन, जो भाई अपनी बहन के साथ में यमुना में स्नान करेगा, हम उसे मृत्यु भय से मुक्त कर देंगे। और यही कारण है आज भी परंपरा, बहन और भाई, मौसी का लड़का भी हो सकता है, बुआ का लड़का भी हो सकता है, उनके साथ में यमुना में स्नान करते हैं और बहन के घर पर बहन के द्वारा बनाए हुआ भोजन को ग्रहण करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। सने सने ये परंपरा चलती रही। फिर लोगों को लगा, देवताओं को, कि ये तो विकल्प नहीं है। तो उन्होंने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में धन त्रयोदशी के दिन महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी महालक्ष्मी का जन्म हुआ। और उसी दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ। जो औषधियों का, संपूर्ण दुनिया के अंदर औषधियों का प्रचलन हमारे यहाँ से प्रारंभ हुआ। महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। हमने परंपराएं और आगे जब बढ़ाई तो अयोध्या में भगवान श्री राम दीपावली के दिन वापस जब लौटते हैं तो उसको बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये हमारे धीरे 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 परंपराएं बढ़ती गईं और हम सदियों से, लाखों वर्षों से दीपावली का पर्व मनाते हैं, चाहे यम को प्रसन्न करने के लिए, चाहे धन को प्रसन्न के लिए। इसमें 5 देवता है। 5 देवता कौन है? गणेश, लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर और यम। हम उनकी पूजा करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है उस शरीर को सुरक्षित रखें। शरीर को चलाने के लिए काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? संक्षिप्त में 24 अक्टूबर को दीपावली का जो पर्व है, हम आपको सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से करें। आपने देखा होगा कि सामग्री है जो पूजन में प्रयोग होगी, तो सबसे पहले सामग्री को हम शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि हम जल लेते हैं अपने हाथ में और अक्षत लेते हैं और पढ़ते हैं ओम
अपवित्रता पवित्रो च सर्वव्यवस्थां सतोयम व चा समरेत पुंडरीकाक्षम च ब्रह्मणां च शुचि। और इसको पूजन का संकल्प हो गया, और इस संकल्प के साथ में हम पूरी सामग्री पर छिड़क देते, अपने ऊपर चढ़ लेते। अब इसके बाद में जब तक आप पूजन करते हैं किसी चीज़ का संकल्प नहीं लेंगे तब तक वो पूजन सिद्ध नहीं होती। संकल्प में हम क्या करते हैं, पुष्प लेते हैं। आप हमें ज़रा सा पुष्प दीजिए। इसमें हम जल ले लेते हैं और अक्षत ले लेते हैं। अक्षत का तात्पर्य होता है चावल जो टूटे ना हो। और हम पढ़ते हैं ओम विष्णु विष्णुनाम सतत आद्यमासो। मतलब अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप सीधी सीधी करिए कि भगवान विष्णु में आपको स्मरण करता हूँ। और मासों में जो महीने होते हैं उनमें श्रेष्ठ महीना होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और सोमवार का दिन है। हम जिस गोत्र में उत्पन्न हुए हों, उपन्य गोत्र में उत्पन्न, नाम आप बोल दीजिए कृष्ण अवतार दुबे शर्मा, श्रुति स्मृत पुराणों फल की जो हम कामना कर रहे हैं उस कारण से आप हमारी पूजन को सफलतापूर्वक पूजन कर दें। और भगवती लक्ष्मी को हम स्मरण करते हैं, आखिरी में करते हैं महालक्ष्मी पूजनम कुबेरेदात्म चा पूजनम करिष्यामि, और उसको कह करके जल को छोड़ देते हैं। ये हमारी मूर्ति अगर प्रतिष्ठित नहीं होंगी तो हम मूर्ति को क्या करेंगे, मूर्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। और जो हमारी पुरानी जो मूर्तियाँ होती हैं उन हम दोनों पुरानी मूर्तियों को रखते हैं। गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये हमारी पुरानी मूर्तियाँ हैं इनको, और इनका हम पूजन करते हैं। तो हम पहले जल से स्नान कराते हैं, 4 बार स्नान कराते हैं। 4 बार ही स्नान क्यों कराते हैं, काम अर्थ धर्म और मोक्ष की हमें प्राप्ति हो, यानी जीवन में हमारा सब कुछ प्राप्ति हो। 4 बार हम गणेश जी को स्मरण करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और उसको टीका करते हैं गणेश जी को। और उन लक्ष्मी जी को भी पूजन करते हैं। उनको हम यहाँ पर हमारे पास कुबेर जी हैं, उनको भी हम पूजन करते हैं। तो हम उनको भी स्नान कराते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति, हे कुबेर जी, हे लक्ष्मी जी, हे यमराज जी, हे इंद्र जी, आप मेरे परिवार पर, मेरे संस्थान पर, सभी पर कृपा करें। इसके प्रकार से अब हम सबसे पहले नई मूर्ति जो लाते हैं, वो जिनकी हमें पूजा करना है, वो हमारे होते हैं गणेश। गणेश जी को हम स्थापित करते हैं। और लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं। लक्ष्मी जी की ऐसी होनी चाहिए मूर्ति कि लक्ष्मी जी गणेश जी को देख रहे हैं, गणेश जी लक्ष्मी को देख रहे हैं। कहते हैं कि गणेश के पृष्ठभाग में दरिद्रता है, लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है दरिद्रता, उनका वास ना हो जाए, इस कारण से हम इस तरह करते हैं। और फिर हम उन्हीं मूर्तियों को स्थापित कर लेते हैं। और इसमें हम प्रार्थना करते हैं ओम नमो ज्योतिषाम बृहस्पतानाम तपोनिष्ठम ददाक्षिम, यानी इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो, ये मेरी कामना है। और इस कामना के साथ में हम जल अर्पित करते हैं सीधी। और आखिरी में ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः का हम जल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो मूल है, वो मूल है हमारा आज का दिन जो पूजन होता है, वो महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो गणेश जी को जो प्रिय है वो हम पहले उनको भेंट करते हैं, मतलब हम स्नान कराते हैं गणेश जी को। 1 2 3 जल हम समर्पित करते हैं। जल के बाद में हम उनको टीका करते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं।
अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा अर्पित कर सकते हैं वस्त्र की जगह। उसके बाद में हम उनको जनेऊ पहनाते हैं, यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, ये पहनाते हैं। उसके बाद में हम टीका करते हैं, फिर हम उनको माला पहनाते हैं। हमारे बीच में कुबेर जी हैं, तो कुबेर जी का जो प्रिय है वो है धनिया और हल्दी। तो धनिया और हल्दी हम कुबेर जी के पास रखते हैं। इंद्र जी को सफ़ेद पुष्प प्रिय है, तो इंद्र जी को सफ़ेद पुष्प भेंट करते हैं, और लाल पुष्प जो है यमराज को प्रिय है। साथ ही साथ हम भोग भी लगाते हैं। अभी हमने लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया, भोग लगाते हैं। हम भोग लगा देते हैं तो उसके बाद में हम फिर उनको जल देते हैं 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये हमारी प्रारंभिक पूजन हो जाती है गणेश जी की, कुबेर जी की, इंद्र जी की। अब हमारे पास जो मूल पूजन होता है वो लक्ष्मी जी का होता है। और लक्ष्मी जी का हम जब पूजन करते हैं तो आप देखिए, इसमें आप अगरबत्ती जला दीजिए। अब जो मूल पूजा है, इसमें सामान्य पूजा होती है गणेश जी की, कुबेर जी की, इंद्र भगवान की और यमराज की। मूल पूजा होती है वो महालक्ष्मी की। हम भगवती को स्नान कराते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर अष्टदल, उनका जो सिंहासन है वो अष्टदल का है। इसमें जो है केसर और चंदन मिला करके ये बनाया गया है और उस पर ही उनका आसन होता है, विराजमान होगा। तो हम पहले स्नान कराते हैं 4 बार जल से, जल समर्पयामि। इसके बाद में हम दूध से स्नान कराते हैं, एक कच्चा दूध है उससे स्नान कराते हैं। फिर 4 बार जल से स्नान कराते हैं। हम 4 बार इसलिए स्नान कराते हैं कि हमको जीवन में काम की भी ज़रूरत है, अर्थ की भी ज़रूरत है, धर्म की भी ज़रूरत है और मोक्ष की भी ज़रूरत है। इसके बाद हम दही से स्नान कराते हैं, दधी से स्नानम। फिर 4 बार हम स्नान कराते हैं। दही के बाद हम घृत से स्नान कराते हैं। फिर 4 बार जो है हम जल से स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद हम सहज से स्नान कराते हैं। फिर हम जल से स्नान कराते हैं। और फिर इसके बाद हम शर्करा यानी चीनी से स्नान कराते हैं। अर्थात वैदिक काल में भी चीनी थी। फिर हम जल से स्नान कराते हैं। अब इसके बाद में हमने इसे पंचामृत बना लिया है। दूध भी है, दही भी है, घृत भी है, शहद भी है और चीनी से हम स्नान कराते हैं। और तत्पश्चात हम मैया को
अम्मा जी को पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं, पूरा स्नान कराते हैं और ये बन गया चन्नावट। स्वच्छ कपड़े से हम उनको, जैसे आप देह अपना पोंछते हैं स्नान करने के बाद में, तो वैसे भी मैया जी का भी स्नान करने के बाद में दें यानी मूर्ति को। लेकिन एक बात का आप ध्यान जरूर रखिए कि अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसको स्नान कराएंगे तो खराब हो जाएगी, तो उसमें आपका चांदी के सिक्का रखते हैं, जो भी रखते हैं उसको स्नान कराइए। और इनको हम जो ये इनका सिंहासन है उस पर अर्पित करते हैं। सिंहासन के साथ साथ में इनको यहाँ से हटा देते हैं। ये रहा। भगवती को वस्त्र अर्पित करते हैं। वस्त्र के बाद में कुमकुम उनको अर्पित करते हैं। ठीक है, फिर पुष्प से श्रृंगार करते हैं। आपके पास सुविधा है तो आप सोना चांदी के भी वस्तुएं अर्पित कर सकती हैं। उसके साथ साथ में हम उनको सुगंध अर्पित करते हैं। फिर हाथ धो लीजिए। हाथ धो करके उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं। जो आपकी सामर्थ्य है वो करते हैं। फिर जल अर्पित करते हैं 4 बार, 2, 3, 4। मौसम के जो फल हैं एक एक फल आप हमको दे दीजिए। ये फल अर्पित करते हैं। ठीक है, अब आप दीपक जला दीजिए। नहीं, अभी ये एक चीज़ कि भैया आप मुख शुद्धि तो कराई नहीं, तो उनको हम मुख शुद्धि भी करा दे रहे हैं। क्योंकि आप तो, हम लोग तो पान खाते हैं, पहले ज़माने में भी जो है खाया जाता था। इसको आप खोलिए। बस वो अर्पित करते हैं। भैया पान खाइए। और साथ में मुद्रा यानी दक्षिणा भी अर्पित करते हैं। दक्षिणा कुछ भी हो सकती है, वो अर्पित करते हैं। अब एक प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग ये पुष्प ले लें। सब लोग पुष्प ले लें, अक्षत ले लें, ये चावल और जल ले लें। भाई इनके घर में पूजन हो रहा है तो इनको भी दो।
ठीक है, उधर दो, सबको दो। हाथ बचाना, हाथ बचाना, हाथ बचाना। ले लिए? अब बोलिए, कृतज्ञानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम न मम। और ये कह करके भगवती जी को समर्पित कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए। ठीक, अब ऐसे ऐसे परिक्रमा कर लीजिए, एन के इन प्रकार। ठीक, हो गया। अब हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाइए। इसे बोलिए, कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। दूसरा दीपक हम जलाते, ओम इमाय नमः, ओम इमाय नमः, ओम इमाय नमः, ओम इमाय नमः, ओम इमाय नमः। तीसरा दीपक हम जलाते हैं इंद्र के लिए, ओम इंद्राय नमः, 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 ओम इंद्राय नमः। उसके बाद में गणेश जी का करते हैं, ओम गणेशाय नमः, 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 ओम गणेशाय नमः। और पांचवा दीपक हम जलाते हैं भगवती के लिए, ओम महालक्ष्माय नमः, 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 ओम महालक्ष्माय नमः। इधर से जला लीजिए ना। ओम महालक्ष्माय नमः, 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 ओम महालक्ष्माय नमः। श्रीं ह्रीं सरस्वताय स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वताय स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वताय स्वाहा। अब इसमें ये आरती तैयार करिए, इसमें रख लीजिए, है ना। सब लोग खड़े हो जाओ, इसमें आरती जला लो। माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुमको ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत दाता। जो कोई तुमको ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता
तुम पाताल निवासन तुम हो सुविदाता। कर्म कर्म प्रभाव प्रकाशन भवनिधि की ताता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तहाँ सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न हो वै वस्तु न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरदिन छादा रथ रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। कोई लेते रहेंगे आरती और अपनी जगह आप घूम जाएंगे ऐसे। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि पुष्प जो है जो आप अर्पित करेंगे वो दीपों पर न गिरे। चढ़ाइए हम लोग को। हे माता, आपको जिस विधि से भी हमको आता था हमने किया। हम में बहुत सारे दुर्गुण हैं। हम उन दुर्गुणों से मुक्त होना चाहते हैं। हमारे ऊपर कृपा करें। हमारे परिवार पर कृपा करें। हमारे संस्थान पर कृपा करें। और हम पूरे परिवार के साथ प्रतिवर्ष आपका विधि विधान से पूजन करें। ओम। अब इसमें हल्दी और ये है, इसको एक पोटली में बांध कर रख लें और उसको जहाँ आप रुपया पैसे रखते हैं वहाँ रख लें ताकि आपके घर में आर्थिक संकट नहीं आएगा। और देखो भाई, नए नए जादू चल रहे हैं। एक नई कुछ लोगों ने अभी हमको ये भेंट किए हैं, ये दीपक। अब ये दीपक में कहते हैं कि पानी डालो जलने लगेगा। तो ज़रा देखते हैं हम भी, पानी डालेंगे जलेगा कि नहीं जलेगा। तो जल गया, तो ये जलाए जाए सबको। ये भारत के वैज्ञानिकों की खोज है भाई। निरंतर आप प्रगति करें। और गुड़िया ये प्रसाद लो, आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें, आप भी प्रसाद लें। मेहनत आपने जो की दो लो, ठीक है। अब माँ को बार बार पढ़ाओ। अब भाई बच्चों, आप लोग अपने अपने घर में जा कर के खूब पटाखा छुटाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपके हाथ में किसी प्रकार की चोट न लगे, दूसरे को कुछ भी न हो। हरे वाले पटाखा छुटाना ताकि प्रदूषण न हो। जय मैया की।